नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले वाली एक्सरसाइज हम 6.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वो एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्रुपिंग। ओके, फैक्टराइजेशन करना है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। एंड जो इसकी प्रीवियसली एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया था ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, और जो कॉमन टर्म्स थी उसमें से कॉमन कॉफिशिएंट जो कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो रहा है एंड कॉमन आपका वेरिएबल। तो ग्रुपिंग मेथड से हमने 6.2 कम्प्लीटली सॉल्व की थी। नाउ 6.3 में आपको क्या करना है, आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है इन प्रीवियस चैप्टर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, एक बार आप प्लस में लिख दीजिए वो टर्म को एंड एक्सप्रेशन को, और एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो जो 6.3 है इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। अब आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, जैसे जैसे हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपकी सेकंड आइडेंटिटी जो भी आप ऑलरेडी अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए वो थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। ठीक है। थर्ड इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इज दिस एंड इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इज दिस। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी वो रिगार्डिंग दीज टू आइडेंटिटीज होगी। तो 6.3 में आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप देखेंगे जो ए है और बी है दोनों किससे डिफ्रेंशिएट होंगे, बाय अ माइनस साइन, और दोनों का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स जो टर्म आपको गिवन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि आप उसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसको फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड फैक्टर्स फाइंड आउट करके कुछ नंबर्स का आपको कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा और कुछ नंबर्स आपको एज ए कॉमन मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि इसमें करना क्या। अब देखिए 48 एक्स स्क्वायर माइनस 243 वाई स्क्वायर। अब इसमें देख के आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और हमको उसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले आप देख लिए 48 का कोई स्क्वायर हो सकता है क्या, 48 कंप्लीट स्क्वायर डिजिट नहीं है। तो पहले हम 48 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इधर 243 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। स्क्वायर नंबर्स आप ऑलरेडी पढ़कर आए तो आपको पता है कि कौन सा नंबर कंप्लीटली स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नंबर कंप्लीटली स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, जो रूल्स हमने पढ़े थे उसमें मेंशन है कि ये जो नंबर कंप्लीटली स्क्वायर होते हैं तो उनकी क्वालिटीज क्या होती है। तो इसके पहले हम फैक्टर निकालते हैं, 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6, 2 3 एंड 1। नाउ 81, अगेन 3 का 27 टाइम्स, अगेन 3 का 9 टाइम्स, अगेन 3 का 3 टाइम्स। तो फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मतलब स्क्वायर नंबर होता है जो दो दो के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे दो दो के दो पेयर बन गए, बट 3 क्या है, लेफ्ट ओवर है, अनपेयर्ड है। यहाँ पे देखिए 3 3 के दो पेयर्स बन चुके हैं बट 3 स्टिल अ अनपेयर्ड। दैट मीन्स दिस गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम इसके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स थे हमारे पास 2 4 टाइम्स 2 था, दैट मीन 16 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। 48 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देन माइनस उधर था 3 टाइम्स तो 81 मल्टीप्लाई बाय 3y स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 3 और 81 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों में 3 जो ये x और y है इंडिविजुअल है। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये कंप्लीट
16 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे दोनों टर्म्स में 3 तो कॉमन ले लेते हैं। अब आप देखिए 16 एक कंप्लीट स्क्वायर डिजिट है, यस। किसका स्क्वायर है? 4 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4x का होल स्क्वायर माइनस 81, 9 का स्क्वायर है, 9 9 से 81, तो हम इसको लिख सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर डिजिट है, 9y का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आ चुकी हैं। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लीजिए, 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपके पास बचा 16x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर लिखा हमने 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखा हमने 9। नाउ 3 एज इट इज। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो 4x प्लस 9y एंड 4x माइनस 9y एंड दिस इज योर आंसर। ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी में देखिए 36 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 49 एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। 36 जो है किसका स्क्वायर है? कंप्लीट स्क्वायर डिजिट है 6 का, और हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 36 को हम 6 लिख सकते हैं, माइनस 7 7 जा 49, 49 7 का स्क्वायर है, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर का, सॉरी ये कंप्लीट, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नीचे कॉपी नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट इसके क्या लिखे हैं? फैक्टर्स लिखे हैं। तो 36 के फैक्टर्स 6, स्क्वायर आपको करना है क्योंकि स्क्वायर से आप किस फॉर्म में आ पाएंगे? ए स्क्वायर के फॉर्म में आ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कंप्लीट टर्म है ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है और ये पूरा जो है बी स्क्वायर के फॉर्म में, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी। तो पहले जो ए है हमारा 6x प्लस वाई, इसको एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, और बी है हमारा 7x माइनस 2y। ठीक है, ये हो गया प्लस फॉर्म में। नाउ नेगेटिव 6x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 2y, एक a प्लस बी, a माइनस बी। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 6x प्लस 6y प्लस 7x प्लस माइनस माइनस का 14y, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकेंड देखिए 6x प्लस 6y माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 7 टू ज़ा 14y। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स जो है वो 6x 7x, तो दोनों ऐड हो जाएगी 13x प्लस माइनस माइनस करेंगे 14 में से 6 को, यू विल गेट 8 जो कि माइनस का होगा क्योंकि 14 इज अ बिगर डिजिट देन 6, 8y। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं, 7x और 6x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे 7 में से 6, यू विल गेट माइनस का x बिकॉज 7 जो है वो बिगर है और ये माइनस साइन कैरी कर रहा है। देन 14 एंड 6y दोनों प्लस हैं, तो 14 प्लस 6 इज 20y and this is your answer, and the factors of the given algebraic expression is this. Okay, P पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं C पार्ट। आपको डिजिट देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आइडेंटिटी है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नंबर की और या फिर सेकेंड नंबर की ए या बी दोनों डिजिट्स टर्म्स नजर आएगी, वो क्या होंगी? कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स होंगे। अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यू कैन मेक देम जो हमने फर्स्ट नंबर का सॉल्व किया था। एंड सेकेंड थिंग इज आपको बीच में क्या साइन मिलेगा? माइनस का साइन मिलेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी पार्ट। सी में देखिए आपके पास है 1/16 का स्क्वायर। 16 इज अ, आप देख के आपको पता चल रहा है इसे परफेक्ट स्क्वायर डिजिट, तो हम लिख सकते हैं 1/4x का होल स्क्वायर माइनस
169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ठीक है, 169 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज 13। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 169। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई है। तो 1/4 एक्स प्लस 1/13, एक बारी ए प्लस बी, एक बारी हम लिखेंगे ए माइनस बी। तो 1/4 एक्स माइनस 1/13। ओके, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज लाइक टर्म्स नहीं है यहाँ पे। 1/4 एक्स के साथ में और यहाँ पे एक कांस्टेंट रैशनल नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब आपको सॉल्व करना है। जब आपको लाइक टर्म्स दिख रही है तो आप प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, वही आपके फैक्टर्स होंगे। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्म आगे फैक्टराइज तो नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। नाउ डी पार्ट। डी में है आपके पास 24 L स्क्वायर। अब 24 जो है कंप्लीट एक स्क्वायर डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 24 के फैक्टर्स देखिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1। तो 2 तो कंप्लीट पेयर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 4। एंड 2 and 3 दोनों अनपेयर्ड हैं, मतलब इनका कोई पेयर नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6L स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ 24 के जो है फैक्टर्स निकाले ना, माइनस 6 के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, 6 एज इट इज लिख देते हैं। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 5, इसको हम लिख देते हैं 5M स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, इसको कंप्लीट स्क्वायर में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमने 5 के भी स्क्वायर कर लिए हैं और m जो है वो 5 के साथ ही प्रेजेंट है। नाउ अब देखिए, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में 6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचा आपके पास 4L स्क्वायर। ओके, एंड माइनस यहाँ पे 1 बचा 5/m का होल स्क्वायर। अब 4L स्क्वायर को देखिए, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2L का होल स्क्वायर माइनस 1/5M का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन यू कैन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको आइडेंटिटी मिल गई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 एज इट इज कॉमन है, ए प्लस बी। ए है हमारे पास 2L प्लस 1/5M, एंड माइनस में लिखेंगे 2L माइनस 1/5M, and this is your answer, the factors of the given algebraic expression। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। सेकेंड, यहाँ पे लाइक टर्म्स भी नहीं है ताकि हम इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स ऑफ गिवन algebraic एक्सप्रेशन। नाउ ई पार्ट। ओके, सो ई पार्ट में है आपके पास a की पावर 4 माइनस 81 बी की पावर 4। तो ए की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 9। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अभी आपके पास अगेन किस में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक बार ही प्लस में, एंड ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और एक बार माइनस में। अगेन आप देखिए, जो प्लस आइडेंटिटी होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है, बट जो माइनस आइडेंटिटी है यहाँ ये फर्दर डिवाइड हो रही है, बिकॉज ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 9 के भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 3 9। तो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये जो आपका
फैक्टर है ये एज इट इज आएगा, क्योंकि प्लस आइडेंटिटी नहीं होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। सो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, क्योंकि 9 जो है वो और भी ज्यादा फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए हमने इसको चूज किया, इस वाले फैक्टर को हमने चूज किया टू डू अ फर्दर फैक्टराइजेशन। ये एज इट इज आ जाएगा 9b स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, a प्लस 3b एंड a माइनस 3b, एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि फर्दर आप इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ एफ पार्ट देखिए। 256 ए 8 है, तो 256 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 16। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 16 ए 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, ए की पावर 8 को, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ए की पावर 4 का होल स्क्वायर, 4 टू जा 8, तो बेसिकली ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए हम इसको लिख देंगे ए की पावर 4 का होल स्क्वायर। नाउ माइनस बी को भी लिख सकते हैं बी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो ए है हमारे पास 16a4 प्लस b4, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और 16a4 माइनस b4, ए माइनस बी। अगेन आप देखिए, प्लस साइज में फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बट माइनस आइडेंटिटी में, माइनस फैक्टराइजेशन में आपका वन मोर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये वाला आप एज इट इज लिखेंगे एंड इसको फैक्टराइज करेंगे। 16 इज अ कंप्लीट स्क्वायर डिजिट, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। 16 जो है 4 का स्क्वायर नंबर है, तो मैंने लिख दिया 4a स्क्वायर। अब ये डिजिट जो ये फैक्टर है प्लस वाला, ये एज इट इज कैरी डाउन होता रहेगा। अब आप इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको मिल गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन देखिए, प्लस वाले जो फैक्टर्स हैं वो आगे फैक्टराइज नहीं होंगे, बट माइनस वाला हो जाएगा, क्योंकि 4 अगेन क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये वाले डिजिट्स में एज इट इज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। मैं ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करती हूँ फर्दर, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे। ओके, तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से मिल गया, तो अब अभी हमारे पास a है 2a प्लस बी एंड 2a माइनस, तो लास्ट में जो आपके कंप्लीट फैक्टराइजेशन होने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 16a4 प्लस b4, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन 2a प्लस बी 2a माइनस बी, ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे इधर, एंड दिस इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ जी पार्ट। जी में है x प्लस वाई का होल 4, तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, एंड देन एक और होल स्क्वायर, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड देन बिगर वाला ब्रैकेट एंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमको मिल गई, तो हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये जो आइडेंटिटी मेंशन करनी है आपको, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां पे, तो आप ये आइडेंटिटी वहां पे मेंशन करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसके बेसिस पे हम इसको लिखेंगे, a है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज
प्लस वाला हमारा ब्रैकेट बना है, नाउ माइनस वाला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये बन गया हमारे माइनस वाला ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप देखिए एक्स प्लस वाई मतलब ए प्लस बी का कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ फॉलो हो रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये दो आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए दोनों ब्रैकेट्स में फॉलो हो रही है, तो दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। दिस वन, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a है हमारे पास x और b है 1, 2x y प्लस b स्क्वायर इज y का स्क्वायर। नाउ प्लस इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट अभी राइट डाउन किया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 2xy माइनस का 2xy कैंसिल आउट हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो मतलब 1 and 1 2। ओके, अब हम यहाँ पे फर्दर क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुआ। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड ब्रैकेट, जिसमें हमारे क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बस सेम है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस का साइन जब बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2xy माइनस प्लस माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए प्लस के वाई एक्स स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2xy एंड प्लस 2xy, तो क्या हो गया आपके पास 4xy, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड था हमारे पास 4xy, ये दोनों किस में होंगे, मल्टीप्लाई में, तो 4 टू ज़ा 8xy, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, बट जैसे जैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी जिससे कि क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज बेस है विच इज दिस वन। ओके, बट यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमने दो और आइडेंटिटीज पढ़ी है वो भी फॉलो हो रही है, पर इतना लेंदी, आई थिंक इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, तो आपको एक आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एच पार्ट। एच में देखिए क्या करना है, 63x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर है सिर्फ कांस्टेंट नंबर 7, बट 7 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 63 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो टेक आउट 7
कॉमन, और वो 7 हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जब आप 63 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 7 अनपेयर्ड रह जाएगा। ओके, और 7 से 63 जो है कंप्लीटली डिवाइजिबल है। तो जैसे आप 7 कॉमन लेते हैं, यू विल गेट 7 9 जा 63, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो 7 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 3xy का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है, कंप्लीट स्क्वायर डिजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक बारी प्लस में 3xy प्लस 1 एंड 3xy minus 1, and this is your answer. Okay, now I part, I easy है क्योंकि 4 भी क्या होता है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो एक बार लिख लेते हैं प्लस में 2 प्लस एल माइनस एम एंड 2 माइनस एल माइनस एम। ये ब्रैकेट में इसने मेंशन किया है क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 प्लस एल प्लस माइनस माइनस का एम, बट यहाँ पे माइनस साइन है, सब चेंज हो जाएगा, 2 माइनस एल एंड प्लस एम, प्लस एम क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ओके, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया हमने, एंड दीज आर योर फैक्टर्स। नाउ आई तक कंप्लीट हो गया, जे पार्ट। जे में आपको करना है 1/36। तो देखिए 36 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1/6 ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी भी स्क्वायर में प्रेजेंट है, माइनस 9 का स्क्वायर 3 होता है, 49 का 7, 3/7 के रूप में लिख सकते हैं इसको, बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो 1/6 ए बी प्लस 3/7 बी सी, एक बार प्लस में, एंड 1/6 ए बी माइनस 3/7 बी सी। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए जो बी था ये दोनों में कॉमन था, तो अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। अगर बाहर कॉमन ले लिया, यहीं पे अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं जब हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो 1/6 ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन है, एंड माइनस 3/7 सी का होल स्क्वायर। अब अगर आपकी न्यू टर्म्स बनेगी वो होगी ये, और बी स्क्वायर जो है बाहर कॉमन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया एज इट इज टर्म्स, तो यही बनेगी आपकी, बी यहाँ से गायब बी यहाँ से गायब, तो 1/6 ए प्लस 3/7 सी, यहाँ से भी बी, यहाँ से भी बी। ओके, तो बी स्क्वायर 1/6 ए प्लस में, और ये एक बार माइनस। तो यहीं पे आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों दोनों टर्म्स में बी जो है एक कॉमन टर्म है, वेरिएबल है जिसको आप कॉमन ले सकते हैं। नाउ जे पार्ट completed. Last question of this part is k 16 2p minus 1 का होल स्क्वायर। तो 16 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 2p minus 1। 4 2p minus 1 का 16 को मैंने 4 लिख दिया, 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर प्रेजेंट था, नाउ माइनस 25 का स्क्वायर इज 5 और q का होल स्क्वायर। तो एक बारी प्लस में 4 2p minus 1 प्लस 5q
and 4 2p minus 1 minus 5 सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8p प्लस माइनस माइनस का 4 ये हो गया सॉल्व प्लस का 5q। नाउ 4 2 ज़ा 8p माइनस का 4 माइनस का 5q एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 completed। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वेयर पी की वैल्यू है क्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो ए पार्ट देखिए, पी की वैल्यू है 16 एंड क्यू की वैल्यू है 4। अब हमको पता है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है। यहाँ पे पी एंड क्यू है इसलिए हम पी एंड क्यू लेके चलेंगे, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। और यहाँ पे आपके पास पी की वैल्यू गिवन है, तो ये और यही आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे पी की, p इक्वल्स टू 16 एंड q इक्वल्स टू 4। तो 16 प्लस 4 एंड 16 माइनस 4। एक बार ये आइडेंटिटी आप लिख देंगे ताकि ये क्वेश्चन समझने में आसानी रहे, ताकि कि हमने क्या करा है, एक बार प्लस में करा है, एक बार माइनस में लिखा है और पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 यू विल गेट 240 इज योर आंसर। तो वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू स्क्वायर इज 240। नाउ बी पार्ट। बी में अगेन आपको क्या करना है, p की वैल्यू है 8.8 एंड q की वैल्यू है 1.2। ओके, एंड p माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p प्लस q, p माइनस q। तो वैल्यूज पुट करेंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p 8.8 प्लस 1.2, 8.8 माइनस 1.2। तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ऐड करने पे यू विल गेट 10 मल्टीप्लाई बाय 7.6, 76 इज योर आंसर। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 76। नाउ सी पार्ट। p equals to 506 and q equals to 494। अगेन आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस q, p माइनस q। सो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू 506 प्लस 494, 506 माइनस 494। सॉल्व करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी पता होगी तो प्लस माइनस करना है, दैट्स इट। ये नहीं है कि पी का स्क्वायर करने बैठ गए या क्यू का स्क्वायर करने बैठ गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, जो गिवन नंबर्स हैं डिजिट्स हैं उनको प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एंड देन मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन या लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 6.3। ओके, तो डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी में है आपके पास p इक्वल्स टू 52 एंड q इक्वल्स टू 48। अगेन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p प्लस q, p माइनस q। सो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 52 प्लस 48 एंड 52 माइनस 48। ऐड करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 इज योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4। थैंक यू।